मंदिर भी आए माँ, मंदिर में भी आकर किस पे दृष्टि होती है? किस पे दृष्टि होती है? स्वयं के बर्तन चांदी सोने पीतल लोहे किसके है उस पर बोध नहीं है, पर किसके पास कौन से वस्त्र है, कौन क्या पहन क्या है, किसके डिब्बे में कितने चावल है, कैसा डिब्बा है, सबको सब पता है। नहीं पता? दूसरे का क्या वैभव देख रहे हो चंद्र जी? अपने भीतर के वैभव को खोज। कल्याण करना है तो अपने स्वयं का कल्याण कर, इस एकत्व भावना को समझकर। अन्य कोई उपादेय नहीं, अन्य कोई उपादेय नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक को, पढ़ते हैं श्लोक को, पर क्या करें? पढ़े क्या श्लोक को, फिर करते हैं चर्चा। 20 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, पढ़ते हैं। इको हम निम्ममं सुथो नादंसण लक्षणो शुद्धेत्तमुपादेयम् एवं चिंतय संजदो। पढ़ने में इतना कठिन जा रहा है, समझने में क्या आ जाएगा? बोर्ड पर दिखता नहीं है तो कल बाहर रख दिया करो, सबको दिखेगा अच्छे से। शायद अंदर रखने से टेबल आदि से दिखता नहीं। वही लिखी है ना, वही गाथा लिखी ना आज आपने, गाथा जैसी पढ़ लो भले ही, पर शब्द तो पढ़ते आने चाहिए। एको हम निम्मम शुद्धो नाण दंसण लक्षणो शुद्धेयत्तमुपादेयम् एवं चिंते संजदो। समझो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। किसे हमने आज तक अपना माना? किसके सामने हम भीख मांगते रहे? साथी की, कोई मेरे लिए सहयोग करे, कोई मेरे दुख दर्द बटाने के लिए आए। लाखों करोड़ों हमदर्द बनाए हमने, पर फिर भी जब दर्द सहने का समय आया तो हमने ही भोगे दर्द। किसने? हमदर्द कम नहीं है, पर दर्द भोगने का समय आता है तब पंडित जी हम दर्द ही भोगते हैं और कोई दर्द नहीं भोगता। बनाए हमदर्द, पर हम दर्द ही भोगते रहे और हमदर्द तालियां बजा के चले गए। नहीं आया समझ में? हमदर्द तो बनाए, पर हम दर्द ही भोगते रहे और वे तालियां बजा के चले गए। कोई आंसू बहा के चला गया, बस इतने ही हमदर्द मिले, और पर हमें ही दर्द भोगना पड़ा, हम ही दर्द में उलझे रहे। कहाँ कहाँ हमने भीख नहीं मांगी, कहाँ कहाँ माथा नहीं टेका, थोड़े से कष्ट हुए हम पहुँच गए कहीं चादरा, कहीं कुछ करने के लिए। भगवान को तक कोस लिया, गुरु को तक कोस लिया। आपके कारण हुआ, आपकी इतनी पूजा करता हूँ शांतिनाथ भगवान, आप शांति नहीं दे पाए? वे नहीं देने वाले। इक्को हम, तू अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। आया भी अकेला था, जाया भी अकेला। सुख दुख तू ही अकेला भोगेगा, कोई तेरा नहीं है। नहीं है पंडित जी, कितने ही टेक लेना माथ, कितने ही टेक लेना माथ, कोई नहीं देगा तेरा साथ। भाई बहन माता पिता गुरु कोई नहीं देगा तेरा साथ। फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? वही देगा समय पे तुम्हें लात। कौन देगा? वही जिसका तुमने पकड़ा था हाथ, वही समय पे देगा लात। कितने ही टेक लेना माथ, कोई नहीं देगा तेरा साथ। फिर क्यों पकड़ता है पर का हाथ? वही देगा समय पे तुम्हें लात। कर लो अब जिनवाणी में बात, कर लो अब जिनवाणी में बात। जान लो एकत्व का सच्चा तू पाथ। तू ही है तेरा एक असली नाथ, और कोई नहीं है तेरे साथ, और कोई नहीं है तेरे साथ। कोई साथ नहीं देगा। पकड़ लेना चाहे हाथ पकड़ लो, पैर पकड़ लो, वो लात मारने आ जाएगा, जलाने आ जाएगा विमल भैया बेटा, पर साथ निभाने नहीं आएगा। जितनों को तुमने अपना अपना मानकर माँ हाथ में पकड़ा है, वे ही समय पर लात देते हैं। नहीं देते संतोष पंडित जी? जिससे हमने उम्मीद बांध के रखी थी, वे ही हमें समय पर लात मारते हैं। अरे समझो एकत्व का पात, कर लो जिनवाणी में बात। तू ही है तेरा नाथ, कहाँ खोजता है बन के अनाथ।
मत बत अनाथ, मत बन अनाथ, तेरे भीतर ही जो परमात्मा नाथ है उसके साथ हो जा और कोई साथ नहीं रहा। इक्को हम, इक्को हम, इक्को हम, मैं अकेला हूँ, पहचान करो। मैं कर्म भोगने के लिए अकेला हूँ, करने के लिए अकेला हूँ, सब सुख दुख में मैं अकेला था, हूँ और अकेला ही रहूँगा। कर लो थोड़ी सी ऊंचाई को प्राप्त कर लो अपने ज्ञान की, अनुभव की। निर्ममम, निर्ममम, ममता रहित हूँ। कितनी 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 ममता माँ टपकती है। कल भी कार्यशाला में दोपहर में पूछा था, स्वयं तो आलू प्याज नहीं खाते माँ, खाते हो? पर ममता के वशीभूत होकर बच्चों को नहीं खिलाते ना। कितनी ममता। हम तो नहीं कर रहे पाप, पर उसको पाप करने, उसको खिलाने के लिए हम स्वयं पाप कर रहे हैं। क्या बनाने से दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता? कृतकारी तनमोदना, अब कहो ना वकील साहब, कृतकारी तनमोदना ला के तो हम ही देते हैं। हम नहीं, अरे आपकी नहीं कह रहे हैं, आप अकेले की बात नहीं चल रही है, जो जो करते हैं उनकी कह रहे हैं। अब आपके पास बच्चे ही को है, एक और दो, वे खाते ही नहीं है। बच्चे आ जाएंगे तो आप ही बाजार से सामग्री ला के खिलाना पड़ेगा। नाती पोते आएंगे तो आप ही कंधों पे लेके, बेटा चिप्स खा ले, कुरकुरे खा ले, ये खा ले, वो खा ले। अभी कह रहे हो वकील साहब यहाँ पर, अभी पूना में चले जाओगे, मुझे पता है सब, उन्हें लेके आना पड़ेगा। एक बार कहा घुमा के ले आओ, घुमा के भी ले आना पड़ेगा। जो मांगेगा पोता उसे खिलाना भी पड़ेगा। कितना ही यहाँ ऐसे ऐसे वैराग्य की बातें कर ले माँ, पर करना पड़ता ही है और आप करते ही हो। झूठी झूठी ऐसी ऐसी मत करो, हमें पता है। हम कोई आसमान से टपक के नहीं आए हैं, सब संसार देख ही के उससे भग के ही आए हैं। कोई दूध का दूल्हा संतोष पंडित जी नहीं बैठा है। वास्तविकता को समझो, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, पर ऐसा हम करते आए हैं, यही तो सुधार करना है। भले ही ममता के वशीभूत होकर हमने ये कर लिया, करेंगे भी, पर समझो उसका पाप भोगने के लिए वे नहीं आएंगे। बड़े होकर वही पोते वही बेटे कहेंगे, मैंने कब कहा था आपको खिलाओ, नहीं खिलाते। मैं रो रहा था तो क्या हो गया, रोने देते। मैंने कब कहा था मत खिलाओ, नहीं खिलाते। बड़ा होकर बेटा आपका पोता यही कहेगा, तब तो रोएगा, बिलखेगा, गुस्सा करेगा, नाराज करेगा। पर बड़ा होकर आप कहोगे ना, आप दुहाई दोगे, माँ मैंने तेरे लिए इतना किया, मैंने ये किया, वो किया, वो कहेगा मैंने कब कहा था, मैं तो बोलता ही नहीं था, तुमने किया, तुम्हारा काम तुम जानो, तुम्हारा पाप तुम भोगो, मैं क्यों भोगू। वे ही बेटे जिस पे ममता वशीभूत आपने वह आलू प्याज अभक्ष बना बना के खिलाया था, वे ही कल बड़े होकर कहेंगे मैंने तो कहा ही नहीं था। ले लेते नियम, मैं अपना कर लेता, बाहर खा लेता। ऐसे ही है, ऐसा उत्तर नहीं मिलता ना माँ, बोलो ना। मिलता है, मिलता है। घर घर की कहानी एक सी है, चाहे कोई प्रांत हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ, महास्थिति सब जगह की विमल भैया यही है। पर फिर भी ममता वशीभूत होकर क्या क्या कर रहा है, ये ममता तेरा स्वभाव नहीं है। जो जो मेरे साथ है, सगे संबंधी, जिसको हमने अपने भीतर मान के रखा है, उस ममता को छोड़ना है। वस्तु तो छोड़ना ही है, पर पहले ममत्व को छोड़ो। ममत्व ही परिग्रह, मूर्छा परिग्रह। उस ममत्व को तो छोड़ दो। ये ममता करना सब, ये तेरा काम ही नहीं है, किंचित भी नहीं है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इतना बड़ा, मैं इतना छोटा, मेरे इतनी संतान, मेरा कुछ है, कुछ नहीं, ये सब कुछ हमारा भ्रम है, भ्रम है। एक राजा पहुंचा, वैराग्य हो गया उसे संसार से, और राजा पहुंच गया एक बाबा जी के पास, गुरु जी के पास, और कहता है बाबा जी मुझे तो एकत्व को प्राप्त करना है, एकाकी रहना है, एकाकी की साधना करना है, मैं इसलिए आपके चरणों में आया। मुझे संसार भोगों से वैराग्य हो चुका है, अब मैं एकाकी रहने की, एकत्व की साधना करना चाहता हूँ, मुझे आपका शिष्य बनना है, आप मुझे शिष्यत्व प्रदान कीजिए। गुरु ने, बाबा जी ने आंख उठा के नीचे से ऊपर देखा, आगे पीछे देखा, और राजा से कह दिया, राजा अभी ये जो भीड़ साथ में लेके आए हो ना, अब राजा था, अकेला कैसे आता, वैराग्य भी हुआ था, संन्यास भी लेना था, तो सब साथ लेके आया था, सेनापति मंत्री सब दरबार को साथ ले आया था। गुरुजी ने कहा, बाबा जी ने कहा, राजन
अगर एकाकी की एकत्व की साधना करना है तो ये भीड़ साथ में क्यों ले आए? भीड़ छोड़ के आओ, फिर विचार। राजा ने सोचा, हाँ बात तो सही कह रहे गुरुजी, एकाकी होना है तो साथ में कैसे ले आ सकते। उसने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है, चला गया। नमस्कार करके कुछ दिनों बाद पुनः आया राजन। पुनः बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी मुझे एकत्व की एकाकी रहने की साधना करनी है, मुझे आपका शिष्यत्व चाहिए, आप आज्ञा प्रदान करें। पुनः गुरुजी ने आंख उठा के देखा, पुनः राजन से कहा, भाई इतनी भीड़ क्यों ले आए हो? वो कहता है, कैसी बात कर रहे गुरुजी, मैं तो आज अकेला आया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही तो आया हूँ, कहाँ है भीड़? बाबा जी कहते हैं, बाहर की भीड़ नहीं है, ये तेरे शरीर पे तो भीड़ लगी है। ये गहने, अलंकार, ये शस्त्र अस्त्र, ये पोशाक, ये सब कुछ तो भीड़ है। एकाकी रहना है ना, तो पहले इसे छोड़ के आओ। राजन को बात और जम गई, हाँ यार सही तो कह रहा है। पुनः चला गया वो राजन, पुनः घर गया। कुछ दिन बाद पुनः वापस आया, सामान्य ड्रेस में पहुंच गया। और जैसे ही सामान्य ड्रेस में पहुंचा, अब राजा था तो थोड़ा सा चलना उठना बैठना उसका थोड़ा अकड़ के ही होता है। अकड़ के आया, नमस्कार किया। पुनः बाबा जी ने कहा फिर भीड़ लेके आए? मैंने कहा था तुम्हें भीड़ लेके मत आओ। वो पुनः अचंभे में पड़ गया। बाबा जी कैसी बातें कर रहे, कौन सी भीड़? अब तो मैं कपड़े भी बहुत सामान्य से पहन के आया हूँ। बाबा जी ने कहा, जो तेरे भीतर भीड़ है ना, भीतर भी बहुत सारी भीड़ है। जो ये तेरी अकड़ है, ये तेरा चलना उठना बैठना है, ये भी भीड़ है, छोड़ के आओ घर। सही बात है, बाबा जी कह रहे, अब गुरु बनाना था तो बात तो माननी पड़ेगी। पुनः वापस गया, पुनः कुछ दिन में वापस आया और थोड़ा सा व्यवस्थित होके वापस पहुंच गया। और बाबा जी ने जब देखा, उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें साधना सिखा दूंगा, पर थोड़ी परीक्षा भी तो करनी पड़ेगी। इतने दिनों बाद तुम राजा से बनकर कुछ भीड़ कम करके आए हो, तो थोड़ी सी मुझे परीक्षा भी तो करनी पड़ेगी। कुछ सिखाना है तो कुछ देखना भी पड़ेगा कि योग्य हो कि नहीं। राजा ने कहा, ठीक है आप जैसा कहो। बाबा जी ने कहा, ये जो हमारा आश्रम है, आज से तुम्हें इस पूरे आश्रम में झाड़ू लगाना है। वो कहते हैं, बाबा जी मैं झाड़ू लगाने की सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एकाकी रहने की एकत्व की साधना करके साधु बनने के लिए आया हूँ, आप ये क्या सिखा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, गुरुजी मैं हूँ कि आप मुझे सिखाओगी कि मैं आपको? जी गुरुजी। झाड़ू लगा सकते हो तो रुको, नहीं तो अपने घर चले जाओ। अब उसे तो वैराग्य हुआ था, घर जाना ही नहीं था। उसने कहा, ठीक है आश्रम में ही झाड़ू लगाना है, या तो मात्र साधु है, कौन सी बड़ी बात है, सभी साधु है, साधर्मी हैं, उनके सामने ही तो झाड़ू लगाना है, बाहर से कोई आता नहीं, उसके आने से पहले मैं झाड़ू लगा के रख दूंगा। तैयार हो गया। गुरुजी ने, बाबा जी ने स्वीकृति दे दी, ठीक है भाई तू तैयार हो गया झाड़ू लगाने के लिए। कौन झाड़ू लगा रहा था? राजा। कभी जो नगर का राजा रहा होगा, अब वो झाड़ू लगा रहा है। सोच रहा था, अरे यार कहाँ से मैं यहाँ फंस गया, अब झाड़ू लगानी पड़ रही है, रोज झाड़ू लगानी पड़ रही है। कुछ 4-6 महीने ही बीते होंगे और अब उससे रहा नहीं गया। पहले दिन झाड़ू लगाने के लिए भी बहुत संकोच लगता था कि मैं राजा, झाड़ू कैसे लगाऊं और क्या करूं। पर धीरे धीरे करते करते, जैसे बहुत सारी माँ आदतें हो जाती है, मायके से पहले दिन ससुराल में आते तो थोड़ा संकोच, फिर कम होते होते फिर तो अपना ही घर बन जाता। उसने भी 4-6-8 महीने में उससे भी सब नॉर्मल सा हो गया, झाड़ू लगाता था। अब उससे रहा नहीं गया, पुनः पहुंच गया, बाबा जी अब 8-10 महीने हो गए, थोड़ी सी आगे कुछ आगे बढ़ा दो ना, प्रमोशन कर दो थोड़ा सा, और साधना सिखा दो। झाड़ू लगाते तो समय हो गया, अब एकाकी एकत्व की साधना तो सिखा दो। गुरुजी ने पुनः उस सन्यासी को देखा। उसने कहा, ठीक है अंतिम परीक्षा, जो ये तूने आज कचरा इकट्ठा करके रखा है ना, उसे टोकनी में भर के कचरा घर में जाके डाल के आना। उसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। अभी तक तो आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे, अब क्या चाहते हो? जहाँ का मैं राजा और जाकर बाहर कचरा डाल के आऊँ? अभी तो कम अंदर झाड़ू लगानी थी, कोई आने से पहले मैं झाड़ू लगा के रखता था, अब सबके सामने टोकनी सर पे ले जाए।
उसने गुरुजी ने कहा बाबा भाई तुम्हें अगर बनना है, साधना करनी है, सीखना है तो मेरी परीक्षा में पास होना पड़ेगा, नहीं तो तू अपना रास्ता देख। वैराग्य तो था, कसाय भी थी, फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं है, मैं डाल के आ जाता हूँ कचरा, अब कुछ पाना है तो कुछ खोना भी तो पड़ेगा। उसने कचरा टोकनी में भरा, सर पे रखी टोकनी और आश्रम से बाहर गया। अब जब दिमाग में एक ही चलता है, मैं राजा, मैं टोकनी उठाऊं, मैं करूं, ऐसा होता है ना, दिमाग में कुछ और विचार चलता है तो सामने जाकर पता नहीं पंडित जी कहाँ टकरा जाता है। जाना कहीं और होता है, कहीं और रास्ते को पकड़ लेते। वो भी चल रहा था, चलते चलते जा रहा था टोकनी लेकर, अचानक से विचार चल रहा था, सामने देखा ही नहीं, एक व्यक्ति से जाकर टकरा गया और टोकनी गिर गई, कचड़ा गिर गया। जैसे ही कचड़ा गिरा जोर से चिल्ला पड़ा, क्या फूट गई क्या दोनों? दिख नहीं रहा था क्या? मैं वही हूं, कुछ दिन पहले मैं था ना वो सिंहासन पे, वही हूं, समझा क्या है तुमने? देख लूंगा। किससे कह रहा था? जिसके सर पे टोकनी गिरी वो साधु बना था, तो राजा कह रहा था दोनों आंखें फूट गई क्या? वही हूं, कुछ दिन पहले जो मैं राजा था ना, वही हूं, भले यहां हूं, देख लूंगा तुम्हें। क्या करता, तुरंत समाचार बात गुरुजी तक पहुंच गई। जैसे तैसे, जैसे लोग कम हुए, कचड़ा उठा के जाके कचड़े के डिब्बे में फेंक आया और आके, अब जो गुस्से में आता है तमतमा के चेहरा ही अलग से समझ में आता है। तब तक यहाँ गुरुजी के पास तो शिष्यों के द्वारा खबर पहुंच ही गई थी, परीक्षा ही चल रही थी। जैसे ही पहुंचे गुरुजी के पास, गुरुजी ने पूछा डाल के आए? और अब गुस्से में होता है, सीधे कहाँ उत्तर दे सने, हो डाल के आए, गुस्सा बता रहे थे। गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी और 1 साल आपको कचरा उठाना और झाड़ू लगाना। बाबा जी ने कहा, गुरुजी ने कहा और 1 साल आपको झाड़ू लगाना है, कचरा उठाना है। कहता अब क्या किया जाए? गुरुजी ने कहा ठीक है। 1 साल पुनः बीत गया, झाड़ू लगाते 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 पुनः परीक्षा का दिन आ गया, पुनः टोकनी भरी, सर पे रखी, टोकनी डालने गया। अब सोच के गया था कुछ भी हो जाए बोलूँगा नहीं, कुछ भी हो जाए बोलूँगा नहीं। और ऐसा ही होता है, परीक्षा तभी होती है जब हम कोई नियम लेते। अक्सर ऐसे ही होता है, जब तक नियम नहीं होता है तब तक कोई परीक्षा नहीं होती। जिस दिन नियम लिया जाता है माँ, उसी दिन परीक्षा। अब उसने तो सोचा था बोलना नहीं, टोकने लेके जा रहा था, दिमाग में वही कि बोलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, और उतने में जाके पुनः टकरा गया, टोकनी गिर गई, कचड़ा गिर गया। अब बोलना तो था नहीं, मुंह से तो बोला नहीं, पर आंखें फाड़ कर देख रहा था। अब बोलना तो था नहीं, नियम लिया था बोलना नहीं, पर अब ऐसा होता है ना, दांत बोले बिना उसने सब कुछ कह दिया, मैं वही हूँ, देख लूंगा, तुम्हें समझ में नहीं आता, देख के नहीं चल रहा था, मैं राजा हूँ। जैसे तैसे पुनः उठा के डाल के पुनः गुरुजी के पास आया, समाचार पहुंच गया। वो भीतर की गलती तो ऐसा था ही उसको, वो कुछ बोल नहीं पाया। गुरुजी भी समझ गए, बेटा और 1 साल, बस और 1 साल और झाड़ू लगाओ 1 साल। वो सोचता है कहाँ फंस गया, एकत्व कहाँ सीखना था, झाड़ू लगाने लग रहा है। कोई बात नहीं, पुनः 1 साल बीत गया। तीसरे साल में भी वही घटना घटी, पहुंच गया टोकनी लेकर और जाके टकरा के पुनः कचड़ा गिर गया। पर अब उसने ना आंख दिखाई, ना मुंह बोला, कुछ नहीं, तो उसने हाथ जोड़ लिए, धीरे से कचड़ा टोकने में भरा और पुनः जाके चुपचाप टोकने का कचड़ा डाल के वापस आ गया। जैसे ही वापस आया तब गुरुजी ने कहा, बेटा आज से तेरी साधना प्रारंभ होगी।